गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड, विषय हिंदी व्याकरण, पाठ नंबर 4। पाठ का नाम है संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको संज्ञा की परिभाषा बताती हूँ। संज्ञा की परिभाषा ये है कि किसी व्यक्ति यानी व्यक्ति में जैसे आदमी, औरत, बूढ़ा, बच्चा, लड़का, लड़की जो भी है ये क्या आ जाते हैं व्यक्ति। आगे वस्तु, वस्तु में जैसे कोई भी सामान जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा, रोटी, सब्जी जो भी है ये क्या आते हैं वस्तु में। आगे स्थान, स्थान होता है किसी जगह का नाम, जैसे जयपुर, आगरा, दिल्ली, स्कूल, पार्क, हॉस्पिटल, ये क्या है स्थान है। अथवा भाव, भाव किनको बोलते हैं? भाव वो होते हैं जैसे ये बहुत सुंदर है, ये बहुत गंदा है, ये बहुत अच्छा है, ये देखो कितना खुश है, ये कितना नाराज है, ये चीज़ें क्या होती हैं उनके भाव होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। तो देखना आगे हम पढ़ते हैं। ये जो आपको दिख रहा है सारणी है एक तरह से, इनमें देखना कौन क्या कर रहा है। सोहन, मोहन, चिंकी तथा वर्णिका, ये कौन कौन है इसमें? सोहन, मोहन, चिंकी तथा वर्णिका ताजमहल देखने आगरा गए। कहाँ गए? आगरा गए। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी ताजमहल कहाँ स्थित है? यमुना नदी के किनारे। यह है सफ़ेद संगमरमर का बना है। संगमरमर किसको बोलते हैं? कोई पत्थर होता है सफ़ेद, तो वो सफ़ेद संगमरमर का बना है। इसकी सुंदरता और बनावट को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, यानी इसकी सुंदरता और बनावट इतनी अच्छी है कि इसको लोग देश विदेश से देखने के लिए आते हैं। हम सभी ने पार्क में रोटी, सब्जी व चाट पकौड़े खाए, हम बहुत खुश थे। ये तो क्या है अपना परिचय दे रहे हैं। आगे यहाँ पे अब ये जो सारणी मैंने बनाई थी इनमें से आपको क्या, जो मैंने अभी बताया थी संज्ञा की परिभाषा, तो वो संज्ञा की परिभाषा के ही आपको क्या इनमें से छांटना है। तो सबसे पहले है प्राणियों के नाम, यानी प्राणियों में कौन कौन आया था इसमें? सोहन, मोहन, चिंकी और वर्णिका। जो मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति, व्यक्ति में जैसे लड़का, लड़की, औरत जो भी है, तो इनमें सोहन, मोहन, चिंकी और वर्णिका ये क्या है? प्राणी यानी व्यक्ति। आगे स्थानों के नाम, स्थानों में आगरा आया था इसमें कि आगरा में ताजमहल देखने गए थे, पार्क का नाम आया था और देश विदेश, तो ये तीन क्या हो गए? स्थान। आगे इमारत या वस्तुओं के नाम, जो मैंने आपको बताया था कि टेबल, पंखा, कुर्सी, सब्जी, रोटी जो भी है, तो ये क्या होंगे? वस्तु। जैसे ताजमहल, क्योंकि आगरा में गए तो आगरा तो क्या हो गया? एक स्थान हो गया, लेकिन आगरा में क्या देखने गए? ताजमहल, तो ताजमहल एक क्या हो गया? वस्तु। संगमरमर, संगमरमर जो मैंने आपको बताया था सफ़ेद कलर का क्या होता है? एक पत्थर, तो पत्थर क्या हो गई यहाँ पे? वस्तु। आगे रोटी, सब्जी, चाट, पकौड़े, तो ये क्या हो गए? वस्तु। आगे है भावों के नाम। भाव जैसे मैंने आपको बताया वो बहुत सुंदर है, वह गंदा है, वह खुश है, वह नाराज है, तो ये क्या है? भाव। जैसे यहाँ पे सुंदरता, जैसे अभी बताते कि ताजमहल की क्या है, उस जो संगमरमर से बना उनकी क्या सुंदरता और बनावट देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। तो क्यों आते हैं? क्योंकि वो बहुत सुंदर है इसलिए। तो यहाँ पे सुंदरता और बनावट और खुश, जैसे वो कहते हैं हम बहुत खुश थे, तो ये तीनों चीज़ क्या आ गई उनके? भाव। ऊपर दिए गए प्राणी, स्थान, इमारत, वस्तु या भाव आदि के कुछ न कुछ नाम है, ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। जो मैंने आपको अभी परिभाषा ही बताई थी, आगे परिभाषा भी दे रखी है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे है संज्ञा के भेद, यानी संज्ञा के प्रकार। संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? देखना। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। यानी पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा और तीसरा जातिवाचक, जो भी क्या है 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध हो वह व्यक्तिवाचक कहलाती है। यानी जो संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, यानी किसी विशेष व्यक्ति का और या किसी विशेष प्राणी का अथवा वस्तु का या स्थान का आदि के नाम का जो बोध हो वह क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखना, महात्मा गांधी ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। आगे ताजमहल, ये भी एक विशेष क्या है? स्थान है। गीता यानी ये एक क्या है? पुस्तक है,
तो ये एक क्या विशेष वस्तु। ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति, इमारत, वस्तु का बोध कराते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, यानी जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है देखना। जिस शब्द से किसी विशेष जाति अथवा किसी प्राणी या पदार्थों की जाति का बोध होता हो, यानी जिस शब्द से किसी विशेष जाति का, ठीक है, अथवा किसी प्राणी में जो मैंने आपको बताया था, अथवा पदार्थों की जाति का बोध हो, तो वह है जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे देखना, पुस्तक, शिक्षक, छात्र और लड़की, तो ये क्या हो गए जातिवाचक। जो मैंने बताया था ना विशेष जाति किसी प्राणी, तो ये या पदार्थों, तो यहाँ पे पुस्तक और ये शिक्षक, छात्र और लड़की, ये सभी शब्द किसी न किसी जाति का बोध कराते हैं, करा रहे हैं ना। पुस्तक क्या एक किताब होगी, शिक्षक क्या एक अध्यापक हो गया, छात्र क्या एक लड़का हो गया, और लड़की क्या हो गई एक छात्रा हो गई। तो ये क्या है, किसी न किसी जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये क्या हो गए जातिवाचक संज्ञा। आगे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे देखो, किसी प्राणी या वस्तु के गुण दोष या भाव दशा या अवस्था का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आपको थोड़ा बताती हूँ कि किसी प्राणी जो आपको बताया था, वस्तु यानी कोई चीज़, गुण या दोष, गुण तो यानी गुण के लिए तो हम क्या कहेंगे वो बहुत अच्छा है, और दोष कि वो बहुत खराब है, ये चीज़। या भाव में यानी वह बहुत सुंदर है, ये बहुत खुश है, तो वो क्या हो गया उनका भाव। दशा, जैसे इसकी बहुत, ये देखो बेचारे की दशा कितनी खराब हो गई, या ये इनकी दशा देखो कितनी अच्छी है। अवस्था यानी उसकी अवस्था, इनका बोध कराने वाले को क्या कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे देखना, मित्रता, इन दोनों में क्या है मित्रता, तो ये एक इसका क्या हो रहा है भाव। आगे बचपन, ये इनका क्या है बचपना जो चल रहा है। खट्टा, ये अंगूर क्या है खट्टे, तो ये इनका क्या बता रहे हैं कि अंगूर कैसे खट्टे कहीं मीठे होते, जैसे सेब कैसा होता है मीठा होता है, यहाँ पे ये क्या दे रखा है मीठा। ये सभी गुण दोष दशा भाव अवस्था दोष आदि का क्या करा रहे बोध करा रहे हैं ना, कि इनकी क्या हो रही है यहाँ पे मित्रता। ये क्या इनका बचपना जो ऐसे चले, ये क्या है खट्टे और ये क्या है मीठा। अन्य उदाहरण भी है यहाँ पे व्यक्तिवाचक के, जातिवाचक के और भाववाचक के। देखना, सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक के पढ़ेंगे। मोहन, गीता, जो मैंने कहा था विशेष व्यक्ति का बोध हो या स्थान वस्तु जिसका भी, तो वो क्या करेंगे व्यक्ति। जैसे मोहन, गीता, सीता, राम, लक्ष्मण, जवाहरलाल नेहरू, ताजमहल, नेहरू पार्क, लोटस टेम्पल, देव पार्क, कमला मार्केट, भारत, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, इराक आदि। तो ये क्या है यहाँ पे मोहन, गीता, सीता, राम, लक्ष्मण, जवाहरलाल नेहरू, ताजमहल, नेहरू पार्क, ये क्या है ऊपर वाले तो क्या थे पहले व्यक्तिवाचक यानी किसी व्यक्ति का बोध, और प्राणी, और ये नीचे क्या थे ताजमहल, नेहरू पार्क, लोटस, ये क्या है ताजमहल, जैसे ये टेम्पल, देव पार्क, तो पार्क तो स्थिर है ना, तो ये क्या है स्थान है। दूसरा जातिवाचक के उदाहरण देखिए, भाई, नेता, शिक्षक, शिशु, माँ, मित्र, बूढ़ा, बंधु, देव, सेवक, शत्रु, मनुष्य, स्त्री, पशु, पक्षी, नारी, कुत्ता, बकरी, ऊंट, नदी, पहाड़, पर्वत आदि। ये क्या है जातिवाचक, यानी किसी न किसी का जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे भाई और नेता, शिक्षक, शिशु, माँ, ये सारे क्या है जाति का बोध होता है, तो ये क्या कहलाएंगे जातिवाचक। आगे है भाववाचक के उदाहरण देखिए, भाईचारा, नेतृत्व, शिक्षा, शैशव, मित्रता, बुढ़ापा, बंधुत्व, देवत्व, सेवा, शत्रुता, मनुष्यता, स्त्रीत्व, पशुता, नारीत्व, बचपन, युवा, सच्चाई, दुख सुख आदि। तो ये क्या जो मैंने आपको बताया था, भाववाचक में क्या एक दूसरे के भाव बताते हैं, गुण का, दोष का, अवस्था का, दशा का, भाव का, कौन कैसा क्या है, खट्टा, मीठा, सुंदर, अच्छा, बुरा, बुढ़ापा, बचपना, सुख, दुख, ये सारे क्या आएंगे भाववाचक संज्ञा में। आगे है इनका दोहरान, जैसे बताती हूँ एक बार, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भावों के नामों को
संज्ञा कहते हैं। जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि किसी व्यक्ति में किसी का नाम, वस्तु, कोई भी सामान अथवा स्थान किसी जगह का नाम और भाव जो एक दूसरे का भाव बताते हैं, इनको क्या कहेंगे? संज्ञा। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, जो आपने ऊपर पढ़े थे, फिर भी एक बार और देख लीजिए। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या प्राणी अथवा वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का बोध, स्थान देखना, जैसे इसमें उदाहरण अभी आपने ऊपर भी पढ़ा था, फिर भी यहाँ देख लीजिए, मोहन, गीता, ईरान आदि, ये क्या है? व्यक्तिवाचक के उदाहरण है। दूसरा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, किसी विशेष जाति अथवा किसी प्राणी या पदार्थों की जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस किसी विशेष जाति का, यानी विशेष जाति या प्राणी या पदार्थों की जाति का क्या हो? बोध हो, वो क्या कहलाएंगे? जातिवाचक। जैसे इनके उदाहरण भी आपने पहले पढ़े थे और अभी भी दिया गया है कि इनके कौन कौन से उदाहरण हैं, जैसे भाई, कुम्हार, ऊंट आदि, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे भाववाचक के देखना, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा या अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जो मैंने आपको बताया था, किसी का गुण बताना, किसी का दोष बताना, किसी की अवस्था कि इससे बुढ़ापा आ रहा है, बचपन आ रहा है, या किसी की दशा या भाव कि ये सुंदर है, नाराज है, सुख है, दुख है, तो ये क्या हुए? इनके भाव, जैसे शेषव, नारीत्व, सुख आदि, ये इनके क्या है? उदाहरण। तो ये तीनों के बारे में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये हो गई आपकी संज्ञा।